जमात इस्लामी मेरी जान, जमात इस्लामी मेरी जान, जमात इस्लामी। ये कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करना इंशाल्लाह ठीक हो। सो मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। तुसा लगे को समाज मुंडा चाहत तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो। आज सारे बस्ती ना जमात इस्लामी आया बंदे कपड़ा चाल लादा बंदा। हां माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मिठो भाई ठीक करना उन्हें मेम्बरान जो मतलब ही सारी बस्ती जरा जमात इस्लामी की सीट लड़ता पे वो थी करान तो थी के जुलदे तक लिखे ने उतना का मोल वाला साले यार सब तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो तो सारी वीडियो को लाइक किया करो तो पूरी आवाज़ की करो यार। ओके भाई जुलदे तक उतना मोल लिखे जमात इस्लामी मेरी जान, जमात इस्लामी मेरी जान, जमात इस्लामी। ये कोई बात नहीं। आओ यार एक ना तो Boy. वो वोट की पर्ची से इंतखाब किया है क्योंकि तलवार तो पिस्टल ये चीज़ें तो हम चला नहीं सकते और ना ही हमने इस रास्ते को इख्तियार करना है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप नेक और सालेह लोगों का इंतखाब करें और अपनी तमाम तर जो सपोर्ट है जमात इस्लामी को दें। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप में से जो तिलावत कर सकता है वो आ जाए फिर स्टेज पे और तिलावत करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु अलैहि। जमात इस्लामी का मंशूर तो मैंने आपको बता दिया। अब जमात इस्लामी दरअसल करती क्या है ये मैं आपके सामने ज़रूर बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनमें सबसे पहले हमारे ज़िला रहीमिया खां में अल खिदमत के नाम से हॉस्पिटल है जहाँ पे इंतहाई सस्ता इलाज होता है। प्राइवेट को छोड़कर अगर डॉक्टर साहब तक कोई काम हो और जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो डॉक्टर साहब उसकी फीस के बगैर उसको चेकअप ज़रूर करते हैं और मेडिसिन भी लिख देते हैं। डॉक्टर साहब खुद तो आए नहीं, उनके दरअसल भाई बहुत हो गए हैं, तो दुआ कीजिएगा उनके लिए भी कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो इसके अलावा जमात इस्लामी के पास मदरसा कि तुसां दी वोट दी पर्ची दे नाल
ये इलेक्शन MNA MPA बनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अज पाकिस्तान के जेड़े हालात हैं, पाकिस्तान को बड़े हुए 76 साल थी गए। इतना चिट्ठी जाने वाले लोग बैठे चे, नौजवान भी बैठे चे, बुजुर्ग भी बैठे चे, ते बच्चे भी मौजूद हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ही 76 साल में 2018 तो ला के 12 अगस्त 2023 तक ही मुल्क दे विच तमाम बड़ी जमातां 2018 विच PTI इमरान खान की हुकूमत बनी, उनके नाल 13 जमात का इतिहाद उनसे हुकूमत की, उनके बाद PDM की हुकूमत बनी, उनके नाल भी काफ़ी जमातें इतिहाद है। इस पार्टी भी नाल आई, नून लीग भी नाल आई, बाकी जमात भी नाल है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ही 5 साल 2018 तो गिन के 12 अगस्त 2023 तक तमाम बड़ी जमात ने रल हुकूमत की है। हुकुन पहले क्या होता है, हुकुन पहले एक बारी नून लीग की होती है, एक बारी पीपल्स पार्टी की होती है, वाला विच फौज भी आमदी रहती रहेगी है। उनके बाद मिठुओं का मुरब्बा PTI की हुकूमत बनी है। लेकिन अम्माबाद, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का। काबिल एहतराम साथियों, इस वक्त मुल्क के अंदर हर तरफ परेशानी है, बेचैनी है। हम देखते हैं, हम भी आपकी तरह गरीब इलाकों में रहते हैं कि शाम को बंदा आता है अपने मजदूरी करके, अब वो कोई पाव घी ले रहा है, कोई 2 किलो आटा ले रहा है, कोई इस तरह 2-4 चीज़ें ले रहा है। अगर उसके घर में उसका बच्चा बीमार हो गया या कोई और फर्द बीमार हो गया तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसकी दवाई ले सके। वो फिर यही करेगा, किसी से तावीज़ ले लिया, किसी से झाड़ फूका करा लिया, वो इसी पे गुजारा करता है। अस्पताल के अंदर जाएं तो आप देखेंगे लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ मुमकिन नहीं है कि मज़दूर आदमी वहाँ से दवाई ले सके। और फिर इसके अलावा आप देखें जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान आया है, जिस तरह से ये सारी परेशानियाँ आई हैं, अब इसके अंदर आपको नज़र आता है कि मज़ीद आगे कोई बेहतरी आएगी या कोई ये सारे निज़ाम बदलेंगे। आखिर ये सारा क्यों है, किस तरह से है और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। अब देखें, आपको आजकल तो फेसबुक का दौर है, गूगल खोलें निकालें, वज़ीर आज़म हाउस का एक दिन का खर्चा 17 लाख रुपया, सदर हाउस का एक दिन का खर्चा 15 लाख रुपया, वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का 13-13 लाख रुपया। 4 वज़ीर आज़म, 4 गवर्नर, 1 सदर और 1 वज़ीर आज़म, ये 10 अफराद बनते हैं। 10 घरों का खर्चा एक दिन का 1 करोड़ 36 लाख रुपया। और जब ये वज़रा की टीम बनाते हैं, वो 50-60 वज़रा की टीम होती है, उनका पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, मुलाजमीन फ्री, गैस फ्री, TA इतना कुछ उन्हें देते हैं कि बाहर से जो कर्जे लेते हैं वो सारा का सारा इनके ऊपर लग जाता है। और उस कर्जे का जब फिर सूद देना होता है, वो फिर हम जो टैक्स देते हैं, माचिस के डिब्बा पर भी टैक्स, साबुन पर टैक्स, घी पर, चीनी, चावल, जो भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तकरीबन 25-26 किस्म के हम टैक्स अदा करते हैं। उन टैक्सों से वो सूद अदा किया जाता है। तो जब ये सारा कुछ इस तरह का निज़ाम होगा तो फिर कैसे मुमकिन है मुल्क में भलाई आएगी। और फिर असेंबली में बैठकर क्या करते हैं, वहाँ पर कोई आपके लिए कोई बिल आज तक मंजूर नहीं किया उन्होंने। वो फैक्ट्रियों वाले हैं, सरमायादार हैं, वो अपने एक बिल पास करते हैं। अब आपको पता है कि PDM के जब आखिरी हुकूमत थी 15-16 माह की, जिसे फारिग होने लगे, इन्होंने अपने MNAs को 1-1 अरब रुपया दिया कि इससे दोबारा जीत के आप लोग असेंबली में आए। अब एक इन्होंने, आपको याद होगा कि क्रॉस जेंडर बिल पास किया था इमरान खान के दौर में, तीनों पार्टियों ने मिलकर, कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। अब ये बिल जब सेनेट के अंदर गया तो वहाँ पर जमात इस्लामी का सेनेटर मुश्ताक अहमद खान एक ही सेनेटर था, उसने हंगामा बर्पा किया, लोगों को समझाया और उस बिल को रुकवाया। इन्होंने पास कर दिया था, अगर वो लागू हो जाता तो आप सोचें फिर मुल्क के अंदर कितनी बढ़ाई आती। अब जितने कर्जे लेते हैं सारे सूद पर होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सूद लेने वाला, लिखने वाला, उस पर जो भी काम होता करने वाला, सब की अल्लाह ताला से ऐलान जंग है। अल्लाह और उसके नबी से ऐलान जंग है उसका। तो जब हम इस तरह के काम करेंगे, ऐसे ऐसे बिल पास करेंगे
इसी तरह मुल्क के अंदर करप्शन करेंगे तो उस मुल्क के अंदर क्या ख्याल आपकी बरकतें नाजिल होंगी? वहाँ पर फिर तो कोरोना आएगा, सैलाब आएंगे, जलजले आएंगे, मुसीबतें आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, बच्चियों की इज्जतें लुटेंगे और ये सारा कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है इस वक्त। इसके मुकाबले में जमात इस्लामी अपना जो मंशूर रखते हैं, देखो हम ना कोई सरमायादार हैं, ना फैक्ट्री ओनर हैं, ना कोई आप झूठे लारे दगाबाजी करने के लिए आए हैं, सीधा सीधा आपके पास एक पैगाम लेकर आए हैं कि जिस तरह नमाज रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज है, इसी तरह हमारे ऊपर फ़र्ज है कि हम इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करें। जब तक हम ये अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं करेंगे, हमारे पर इसी तरह मुसीबत और परेशानी आती रहेंगी। जमात इस्लामी का सूबा सरहद के अंदर जब MAB की गवर्नमेंट बनी थी, हमारे सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी जो है वो उस वक्त वज़ीर ख़जाना बने थे। वहाँ पर उसे जो सूबे के अंदर 56 करोड़ रुपया कर्जा था, उन्होंने सारा कर्जा ख़त्म कर दिया था, कोई और कर्जा नहीं लिया था, सारा सूद ख़त्म कर दिया था। इस तरह सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जिससे अल्लाह का जो है कहर नाजिल हो। तो वो सारा करने के बावजूद ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर हम अल्लाह के लिए वोट नहीं देंगे और वोट देंगे इन दुनियादारों को, तो फिर मुल्क के अंदर तो इस तरह सैलाब और जलजले और मुसीबतें परेशानियाँ आएंगी। आपके पास हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि आप इस मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, आज देखें तालीम इतनी महंगी है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर एक सेमेस्टर की फ़ीस 50-60 हज़ार, 90 हज़ार, लाख रुपया है। तो गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे को पढ़ा लेगा? उसका बच्चा तो 8-10 पढ़ के इन गलियों में ख्वार होगा, मजदूरियाँ करेगा। जब इस्लाम का निज़ाम आएगा तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। फिर आपको गटर भी आपकी गली में खुद बहुत बना के देंगे, रोडें भी बना कर देंगे, रोज़गार भी मिलेगा, तालीम भी मिलेगी। तुर्की की इस वक्त मिसाल मौजूद है, वहाँ पर जमात इस्लामी की हुकूमत है, वहाँ पर कोई बेरोज़गार नहीं है। जो बेघर थे उन्होंने हर फर्द को घर बना कर दिया। जिन्होंने तालीम हासिल करनी है, बैरून लोग जहाँ तक तालीम हासिल करते हैं, गवर्नमेंट उसका सारा खर्चा बर्दाश्त करती है। जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, हुकूमत अपने खर्चे पर उन्हें उम्रा कराती है। अब वहाँ पर जलजला आया था, 7 सूबों के अंदर जलजला आया, उन्होंने पहले रिलीफ का काम किया। जब रिलीफ का काम मुकम्मल हो गया तो जिन लोगों के घर तबाह हो गए थे, उन्होंने कहा जी आप लोग किराए के मकानों में चले जाएं 1 साल के लिए, और किराया गवर्नमेंट देगी। जब वापस आओगे तो आपके घर बने हुए होंगे और आपके हवाले आपकी चाबी दे दी जाएगी और वो घर गवर्नमेंट अपने खर्चे में बनवाएगी। जब इस्लामी हुकूमतें आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर इस तरह मुल्क में बरकतें होंगी। और इस्लामी हुकूमत का तो ये तरीक़ाकार होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसमें उसका वजीफ़ा मुकर्रर हो जाता है। जो यतीम और बेवा होते हैं, हुकूमत खुद उनका खर्चा बर्दाश्त करती है, उन्हें दूसरे उनके घरों पे जाके मांगना नहीं पड़ता, बेइज्जत नहीं होना पड़ता। तो जब अल्लाह की बरकतें आएंगी तो फिर इस तरह का निज़ाम आएगा। अगर इनके पीछे लगे रहेंगे, इसी तरह इन्हें वोट देते रहेंगे, तो फिर इसी तरह मुल्क पर परेशानियाँ और मुसीबतें आती रहेंगी। इसी तरह ये कर्जे लेकर खाते रहेंगे, इसी तरह पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी। अब बिजली की जिस तरह कीमतें बढ़ गई हैं, अब आप क्या ख्याल है बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे? तो 100 रुपये की बिजली इस्तेमाल करें, बिल 6000 का है, तो कहाँ से गरीब आदमी वो सारा कुछ अफोर्ड? ये सारी जनता बैठी है PTI की कुर्सियां खाली थी गए हम सही सारे गए नहीं पीटी ते चावल खावना है, चावल 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 का इंतजार थी यार एक कच्चा बंदा इंदा केड़े के सिक्खी के दे हां यार क्या बात है, वाह 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 मुझे यार वोट करो, चल सपोर्ट करो, सपोर्ट जमात इस्लामी को सपोर्ट करो। मैंने हार लुकई मैंने वो देखो ये देखो ये सारे सी महले साहब बूटे साहब माशाल्लाह तुसी भी ब्लॉग दे विच आ गए हो बंद है सही मैं अपनी पार्टी कर रही ना सारे तालियां मार अपना फिर वोट सही क्या कुड़े सो चावल लपी दे पियो अच्छा ए सही वोट क्या कुड़े सो सही यार ये चावल यार खराब कर दे से वोट क्या ना चावल
झंडे वाला गिना गया वे ऐसे ही सारे शाम का खाना ना खा भी जो बस व्हाट्सएप पे सटेना ना टिकटॉक पे हैं यूट्यूब पे हां साडे बात इस्लामी सारे माल का खड़न वे चावल खाने वास्ते पर नमाज अंदर बंदे नमाज पढ़ते बैठे ने नमाज तो नमाज पढ़ के नमाज के बाद नमाज पढ़ के सारे नमाज ठीक है उतार सब विच उतार लेने बाबू चावल 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 आया आया भी सारे बच के नमाज पढ़ बोले बंदे जी साफ बिलो इन्होंने कम चौधरी करी इन्होंने पूछो जमात करी दे जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एमपी की है कंफर्म और दीजिए ये तो पीछे एक कोई ए मौलवी आओ यार जमात खड़ी थी आओ नमाज ये नमाज होता है क्या नमाजी है ओए नमाज तो पढ़ के दो आओ यार नमाज पर थे थल्ले नहीं अच्छा आओ जाओ ए बार नमाज का टाइम आप उठ रहा नमाज का टाइम ये नमाज अंदर आवे ये नमाज अंदर आवे ये नमाजी अंदर आवे चलो चलो ये नमाजी है सारे नमाजी चलो भाई चलो नमाज पढ़ो पहले बाद चावल मिलते में जनता में बटेदा छोकरा वीडियो ठीक है रिपोर्ट अदा कर आवाम बैगी है चावल इंतजार करना पड़ेगा चावल आवना लें ये आ गए ऐसे चावल लेने मुंशी बड़ा भी लाजमी याद करता हूं बैठ दे उस्मान ओ मुंशी सही तरीके सारी एक किलो यार एक खो यार खो वो वीडियो इस्तेमाल करा जैसे सारे जमात इस्लामी की दावत आए हुए हैं हाँ जमात इस्लामी की दावत है चावल चावल खाने क्या हुआ था जमात इस्लामी पहले मौलवी को बाबू हाथ को सब ध्यान में जितना भी है एक मिनट बाहर अल्लाह कोड से मामले में ना देर थे पोस्टर दे वैसा कसम खुदा पाक दे बाहर घबराओ नहीं मुंशी रे जिम्मेदारी मंगो दे जूनियर दे खाओ तो आदे किते बाबू यहां की देखी तो छत क्या है तुम्हारे घर पे दुकान ऐसे सारे मर्द बाहर निकलते नहीं ये सारे जला जमात इस्लामी दावत है वीडियो पढ़ा में ना हां वीडियो पढ़ा में ना जिको ना मिले नहीं पढ़ा में हां प्लेट तो किना प्लेट हो गई ये आ गया हेलो लाइव पे बढ़िया उधर सारे बाबा ने पूरी को पाले
सारे खुश थे जो बूटे वाले चावल हैं, सारे को रुखे चावल होते आलू चलो भाई उगड़े बड़े से ना उगड़े ये सटनी वाला भी है पानी उतरा के भेजो ये जी आमिर साहब को मिल गए चावल माशाल्लाह में कम दे भाई मैं तो खा दूंगी वाला वाला मंगता मुझे हम सब क्या जाए क्या कहते हैं मस्जिद है वैसे चला चावल बड़े छोटे काम बगैर वोटे ले जाते हैं बाहर खत्म करो सी आमिर साहब।